राम बालकांड हिंदी में हिंदी अनुवाद सहित। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, राम अमित कथा विस्तार। सुनिया रजुन मानहि जिनके विमल विचार, सियावरि राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज दूरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके पुनि सबई बिनऊ करे जोरी, करत कथा जई लागन खोरी। और मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवई नाई अबे माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। अतः मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। संवत सौर से एक तीसा, करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौमि बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करई राम कल कीरति गाना। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मजई सजन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, रामा पावन सरजू नीर। जपै राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मजन अरूपाना, हरई पापिक वेद पुराना। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श और स्नान और जलपान पापों को हरता है। नदी पुनित अमित महिमा अति, कई न सकई शारदा विमल मति। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, कथा समस्त विदित अति पावनी। यह शोभायमान अयोध्यापुरी रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। जगत में चार खानी के अनंत जीव हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। चार प्रकार के जीव हैं, अनंत हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं।
अवध तजे तनु नहीं संसार, अर्थात अयोध्या में उनका शरीर त्यागने पर वो संसार में नहीं लौटते हैं, अर्थात उनको परम धाम में निवास मिल जाता है, भगवान के श्री चरणों में उनको स्थान मिलता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याणकारी की खान समझकर विमल कथा कर की आरंबा, सुनत नसाई काम मदिदम्बा। मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी मन करी विषय अनल बन जरई, ओ ये सुखी जो यही सर परई। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में पड़े तो सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने ये रामचरित्र मानस लिखते समय इसका वर्णन, इसकी सुंदरता पहले ही प्रकट की है, राम जन्म से पहले ही। रामचरित मानस मुनि भावन, विरच्यों शंभु सुहावन पावन। ये रामचरित्र मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, काले कुचाले कुल कलुष नसावन। ये 3 प्रकार के दोषों, त्रिविध दोष, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवा मन बासा। महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी को इसे सुनाया था। माता पार्वती जी को इससे कहा था। ताते रामचरित मानस वर, दर्यो नाम ही हेरि हरि से हर। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित्र मानस नाम रखा था। कयऊं कथा सोई सुखद सुआई, सादर मानऊ सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। ये सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे ध्यान पूर्वक सुनिए, जिससे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त कष्टों से निवारण मिल जाता है और प्रभु के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। जस मानस जय विधि, बयऊं जग प्रचार जय हेतु। रामा बयऊं जग प्रचार जय हेतु, अब सोई कयूं प्रसंग सब सुमरियो माँ व्रस केतु। ये रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित्र मानस का कवि हुआ। करई मनोरथ मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेऊं सुधारी। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार कीजिए और सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदय गण साधु। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं।
सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। सुंदर बुद्धि भूमि है और हृदय उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। बरसई राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कये बखानी सोई स्वच्छता करई मलानी। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। प्रेम भगति जो बरसन जाई। प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई राम भगत जन जीवन सोई। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। मेदा मही गत सो जल पावन सकीली श्रवण मग चले सुहावन। पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला। बर्यों सुमानस सुतल बर्यों सुमानस सुतल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुट्टी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार रामा बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य के भारद्वाज और तुलसी और संत, ये चार प्रकार के संवाद सुंदर संवाद बताए हैं, उत्तम संवाद बताए हैं। ते यही पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुबग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। सप्त प्रबंध सुबग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना कि सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा अगुण अबादा बरनऊ सोई बर बारी अगाधा। और रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुदासम उपमा बिच विलास मनोरम। श्री राम जी और सीता जी यश अमृत के समान जल है जिसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। पुरैनी सगन चारु चौपाई जुगति मंजु मणि सीप सुहाई। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरई हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरटा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। इसमें जो छंद सोरटे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह
सुशोभित है। अर्थ अनुप सुभाव सुबासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। सत्कर्मों के पुंज बोरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। दुनि अविरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कह विज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। काव्य के नौरस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विंग समाना। पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संत सभा चौदिसी अविराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समिगाई। संतों की सभाई इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, नियम, समझप नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। मन का निग्रह, यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फल हैं। ज्ञान फल है और हरि के चरणों में प्रेम ही उस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। ओरऊ कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इसमें और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागबन, सुख सुबिहंग बिराऊ। रामा सुख सुबिहंग बिहारू, मालिसो मन सने जल, सिंचत लोचन चारू। कथाओं में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय श्री राम, जय श्री राम। जी गावैये चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं। सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुर बरे मानस अधिकारी। और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग का, यही शरण कटन जाय अभागा। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। शंभुक बेक सेवार समाना, यहाँ ने विषय कथा रस नाना। क्योंकि यहाँ
घोंगे, मेंढक और सेवर के समान विषय रस की नाना कताई नहीं है। ते कारण आवत ही हारे, कामिका के बला के बिचारे। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यह आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम बिनु आयन न जाई। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं, श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बागी हरि ब्याला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उस कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषय मोह मदिमाना, नदी कुतर के भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही मनुष्य से बियड़ वन है। मोह, मद और मान ही बहुत से बियड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतरक ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित, नई संतन कर साथ। रामा नई संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति। जिनैन प्रिय रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जे कर कष्ट जाए पुनि कोई, जाते नींद जुड़ाई होई। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयउन मंजन पावे अबागा। हृदय में मूरख रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करिन जाय सर मंजन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान रहित लौट आता है। जो बहुर को पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघन व्यापै नहीं तेई, राम सुकृपा बिलो कई जेई। ये सारे विधन उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। सोई सादर सर मंजो नो करई, जहाँ महाघोर त्रेतापन जरई। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आदि वैदिक और आदि भौतिक तपों से नहीं जलता। ते नर ये सर तजैन काऊ, तिनके राम चरण भल बाऊ। जिनके मन में रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। जो नहाई चे ऐसर बाई,
सो सत्संग करो मन लाई। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चख चाही, बई कवि बुद्धि विमल अवगाही। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। भयहु हृदय आनंद उछाहु, उमग्यऊ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। सरजु नाम सुमंगल मूला, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविद समाजपुर, श्रोता त्रिविद समाजपुर। ग्राम नगर दोहु कूल, रामा ग्राम नगर दोहु कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावरि राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। और संतों की सभाई सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सरित ही जाई, राम भगत सुर सरित ही जाई। मिली सुकीरति सरजू सुहाई। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुआवन। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला।